लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, क्या आपने भी बहुत लोगों से सुना है कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई? लिक्विडिटी स्वीप होके हमारी डायरेक्शन में मार्केट चली गई, लिक्विडिटी स्वीप होके ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चली गई। तो क्या होता है ये लिक्विडिटी स्वीप? तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप को आप बेस्ट वे से क्या कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और लिक्विडिटी स्वीप में बेस्ट एंट्री मॉड्यूल क्या होता है। तो लेट्स मूव ऑन टू दी चार्ट। अगर आपको अपना बिटकॉइन से अपना लिक्विडिटी हीट मैप देखना है, या कि उसे मास्टर करना है, या कि जानना है कि उसको करते क्या है, तो आप अपना सबसे पहले बिटकॉइन का प्राइस देखिए। जैसे अभी चल रहा है 60,000। अब उसके ऊपर से देखिए 2,000 पॉइंट ऊपर, वो क्या हुआ आपका 62,000। और 2,000 पॉइंट नीचे देखो, वो क्या हुआ आपका 58,000। अब इससे लिक्विडिटी हीट मैप देखने से क्या होता है, इससे आपको पता लगेगा कि पूरे टाइम में या पूरे दिन में आपका मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है। आपको ये बताएगा कि ये एक फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे उसने 18 पॉइंट कुछ मिलियन अपने वो ऑर्डर्स थे वो फिल आउट या स्टॉप लॉस से सेट करे थोड़ा सा फॉल दिखाने के बाद, और वो सीधा पंप हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट नहीं है। अब आपने कहा होगा कि ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट तो है, अब ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज़ करना है, अब चलो आपको वो सिखाते हैं। अब ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट अगर आपको यूज़ करना है तो आप सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक देखोगे। ऑर्डर ब्लॉक आप किस बेसिस पे बनाओगे? अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे। अब अगर वो आपको सीखना है तो मैंने उसके लिए आप पास्ट में वीडियो डाली है, आप सबसे पहले वो जाके चेक कर आओ, फिर ये वाली वीडियो देख कर आओ। अब वो आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी। आपको अपनी ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी पे वर्क करना पड़ेगा। अब वो कैसे बनेगी? सबसे पहले उसके लिए आपको एक बनाना पड़ेगा POI। वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि मार्केट किस जगह पे सबसे ज़्यादा आ रही है और वहाँ कहाँ से मूव कर रही है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे आई या इसके आसपास आई, मार्केट ने बनाया अपना POI का जोन। ये जैसे आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, आपका POI बन गया। यहाँ पे मार्केट कितनी बारी आया या उसके आसपास। अब सबसे पहले यहाँ पे मार्केट आया, फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे, थर्ड टाइम पे, यहाँ पे मल्टीपल्स टाइम आया, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से होके पंप हो रहा है, दूसरी बारी यहाँ से आके पंप हुआ, तीसरी बारी भी यहाँ से आके पंप हुआ, और यहाँ से कितनी बारी पंप हुआ, और यहाँ से सीधा यहाँ पे होगा। इसे कहते हैं POI। ये POI आप कैसे अपना पुश कर पाओगे, या इसे अपना बेस्ट कर पाओगे, या इस अपनी POI को अपनी क्रीम कैसे बना पाओगे हाई टाइम फ्रेम पे। जितने भी हाई टाइम फ्रेम के चार्ट हैं, अगर आप वहाँ पे इसे अपना बेस्ट करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपकी ट्रेड जो आपने पंच किया वो सही जाए। तो यही होता है POI, यही होती है लिक्विडिटी स्वीप। और क्या कहते हैं, एक और चीज़ है वो भी आपको सिखाते हैं। अब आपको पता लगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जैसे बहुत बारी आपको पता लगा यहाँ पे बायर बैठा हुआ है और यहीं पे सबके स्टॉप लॉसेस लगे हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आप चेक करोगे कि एक बारी पूरी कैंडल एनगल्फ होकर ऊपर कहाँ पे आई है। जैसे ये यहाँ पे हुआ। अब एनगल्फिंग कैंडल कौन सी होती है? ये कैंडल थी, ये कैंडल पूरी रेड कैंडल थी, ठीक है। अब क्या हुआ? इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, मतलब कि इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरा खा लिया या ख़त्म कर दिया। अब उससे क्या हुआ? ये बाइंग प्रेशर वापस आया। अब हमें तो पता था क्या कहते हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बाइंग के लिए। तो जैसे ही उसने पूरा यहाँ पे वापस आई वो, तो हमने यहीं से बाइंग कर ली, यहीं से अपना बाय का ऑर्डर ब्लॉक था, यहीं से हमने बाय कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि हमें एक कंफर्मेशन मिल गई, और ये भी पता लगा कि हमें बाय करना था तो हमने बाय किया, और ये सक्सेसफुल ट्रेड हुआ। उसके बाद में मार्केट जहाँ पे भी जाए वो हमें मतलब नहीं है। अगर हमने ट्रेड पंच किया और हमें प्रॉफिट दिया तो बस हमारा वही मतलब था। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हो तो हमेशा 2,000 से 3,000 पॉइंट की ही स्ट्रैटेजी मार्क करो। छोटे पॉइंट्स इसमें लेना बिल्कुल भी नहीं है, ये स्कैल्पिंग इसमें आप कर ही नहीं सकते। सो नाउ दैट इज़ फॉर टुडे। होप कि आपको समझ आया हो। हैव अ गुड डे, बाय। और अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम।
लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।